पॉपकॉर्न और नट्स की तरह छोटे छोटे स्नैक्स घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे हम। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाले हैं। मूवी देखने का इरादा है या कोई सीरीज़, ये स्नैक्स बनाएं और साथ मूवी देखें और साथ इसको एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने लिया 1 कप चावलों का और इसको 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख लिया था। चावल कोई से भी ले लें, घर में मौजूद जो से भी हम आमतौर पे पकाते हैं वही चावल मैंने लिए। इसका मैं पानी ड्रेन कर लूँगा और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। जितना हमें पानी दरकार होगा हम डाल लेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून पानी के डलते हैं और ये स्मूथ पेस्ट बन जाता है। हल्का हल्का दाना बीच में बच जाता है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मैं इसका स्मूथ पेस्ट बनाता हूँ। इधर मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया। तो मैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, इनको मैंने उबाइल कर लिया, छील लिया, ठंडा कर लिया और अच्छे से हमने इनको मैश कर लेना है। किसी तरीके से भी आप मैश कर लें, मेरी तरह कांटे से कर लें, मैशर से कर लें या आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मैश करना है। मैं इसको मैश करता हूँ। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लें और मैं इतनी देर में इसको मैश कर लेता हूँ। देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैंने इधर पेस्ट भी बना लिया है चावलों का। देखें किस तरह का पेस्ट बना है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट। ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना आपने, एक तो उससे अच्छा पेस्ट भी नहीं बनेगा और बीच में मॉइस्चर पानी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह का आपने बनाना है। अब हम डाल लेंगे वेजिटेबल। घर में मौजूद कोई से भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। 2 छोटे साइज़ की, बिल्कुल छोटे साइज़ की गाजरें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इस तरीके से आपने बारीक फाइन चॉप करना है। बीच में शामिल कर दूंगा। आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप हरा प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने बंद गोभी के पत्ते लिए हैं 3 से 4, इनको भी बारीक चॉप कर लिया, ये भी शामिल करूंगा। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए, इसको भी बारीक चॉप कर लिया, बीच में शामिल कर देंगे। वेजिटेबल का इतना मज़ेदार स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, लेकिन खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि कौन से वेजिटेबल डले हैं। ना ये बीच में दिखेंगे ना नज़र आएंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने ले ली, बारीक चॉप कर ली। हरा धनिया ले लिया, ये लाजमी डालिएगा, इससे कलर भी अच्छा आएगा और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। अब हम स्पाइसेस डाल लेंगे। हल्दी डाल ली थोड़ी सी मैंने। इसी तरीके से ½ टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा। ½ टीस्पून ही काली मिर्चें, इनको बारीक पीस लिया, शामिल कर दूँगा। ½ टीस्पून चाट मसाला मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगी, बस ये बेसिक स्पाइसेस जाएंगे। हस्बे जायका आप नमक शामिल कर लीजिएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिरी चीज़ अभी डलनी है, लेकिन हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, उससे इसका टेस्ट दुबाला होगा, लेकिन वो हम डालेंगे इसको मिक्स करने के बाद। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। हाथ से कर लें या चम्मच से कर लें, लेकिन आपने इसको फाइन तरीके से मिक्स कर लेना है जैसे मैंने इसको किया है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, याद रखिएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाला है। अगर आप ये देखें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो ये 1 टीस्पून नहीं जाएगा। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा डालें, लेकिन चम्मच का ये आगे वाला चौथा हिस्सा आपने शामिल करना है। यानी कि हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है तो बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसका चौथा हिस्सा डालेंगे। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस हमारी आधे से ज़्यादा रेसिपी बनकर तैयार है। फ्राई करने वाला तरीका है, लेकिन आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। एक पॉलीथीन शीट ले लें। मैंने एक कुकिंग ऑयल का शॉपर ले लिया है। बस हमने इसकी कोन बनानी है। आप बनी बनाई कोन भी ले सकते हैं, नहीं तो घर में किसी किस्म का भी आप शॉपर ले लें, पॉलीथीन बैग ले लें और उससे बना लें। मैंने इसका टॉप काट लिया। इसको देखें इस तरीके से हमने कोन बनाना है। अब मैं कोई सा भी बर्तन ले लूँगा इसकी फिलिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें हम इसको फोल्ड करके रख देंगे और फिलिंग आसानी से हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। अब मैं इसमें फिल कर लेता हूँ बैटर। एक बार में जितना आसानी से हो जाएगा, डल जाएगा, उतना हम कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट हम दोबारा से बीच में डाल लेंगे। देखें हमने बैटर की फिलिंग कर लिया है। देखें इस तरीके से आपने कोन बनानी है, बहुत आसानी से कोन बन जाती है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। हाँ, जिन्होंने पहले देख चुके हैं, जो जानते हैं, उनको तो कोई मसला नहीं, लेकिन नए लोगों के लिए ज़रूरी होता है। इधर मैंने ऑयल फ्राई पैन में डाल लिया। फ्राई पैन में मेरा पहले से थोड़ा सा ऑयल था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फ़िश फ्राई की थी। उसी में मैंने मज़ीद ऑयल डाल लिया। देखें कैंची की मदद से मैंने आगे से काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी से मोटा छोटा काट सकते हैं। देखें इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर गिराता जाऊंगा। टेढ़े मेढ़े स्नैक्स बनेंगे, लेकिन टेस्टफुल बनेंगे।
आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करनी है। छोटे छोटे स्नैक्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 2-2.25 मिनट लेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मैं तकरीबन 3-4 बैजेस में इनको फ्राई करूंगा। देखें हल्का फुल्का आपने इनको हिलाते रहना है और इनको पलटते रहना है, क्योंकि हर तरफ से अच्छा कलर आ जाए और एक जैसा कलर आ जाए, कलर ख़राब ना हो। मैं थोड़ा डार्क कलर लेके आऊँगा, आप लाइट कलर का भी उतार सकते हैं जैसे आपको स्नैक्स पसंद हो। मुझे थोड़े डार्क और अच्छे से फ्राई हुई चीज़ पसंद होती है, इसलिए मैं थोड़े डार्क कलर लेके आऊँगा। देखें मोटे हो गए, फूल गए, फ्लफ़ी हो गए हैं, टेस्टफुल बने हैं और क्रंची हो गए हैं। आपको इस टाइम फील होगा, आप पता लग जाएगा कि ये क्रंची हो गए हैं, तो बस आपने इनको डिश आउट कर लेना है। ऑयल ये बिल्कुल भी नहीं सोक करते, बस हल्की हल्की ऑयल की कोटिंग होती है, टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा ऑयल ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें थोड़े से चावलों के साथ और घर में मौजूद सब्ज़ी के साथ ढेर सारे हमारे स्नैक्स बन गए हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।